नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ फिर से हिंदी हरियाणा डीएलएड फर्स्ट ईयर 2025 का पेपर कोड है 108 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम पेपर को देखने के लिए मिलेगा या इसी टाइप एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा। जैसे पिछले एग्ज़ाम हुआ, अभी जो आज हुआ जो एग्ज़ाम इंग्लिश का, तो इंग्लिश का जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड किया तो जो क्लास आपको दिया था, तो उस क्लास से 80% आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिला, क्योंकि वही पीडीएफ से आपका क्वेश्चन फंसा। अगर नहीं मानते हैं तो आप पीडीएफ खोल के उसके बाद क्वेश्चन मिला सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल ये सब वगैरह, कम्युनिकेशन, प्रोनाउंसिएशन, ये सब पूछा गया है उसमें। टीचिंग, प्रोनाउंसिएशन, ये सब हम आपको बताए थे। क्वेश्चन पूरा पीडीएफ भी दिए थे आप लोग को। तो आप लोग बिल्कुल इसी तरह आप लोग का प्यार बना रहे और हम भी आप लोग को प्यार से, मोहब्बत से पढ़ाएंगे। और आप लोग मेरे वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिए अपने फ्रेंड लोग को, और प्लस लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, आज मैं हिंदी पेडागोजी जो हरियाणा फर्स्ट ईयर 16 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा शुरू से अंत तक, बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कीजिएगा तो कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल जाएगा तब वो आप लोग समझिए, इसीलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन 2 नंबर मार्क्स वाला क्वेश्चन हम देखते हैं हिंदी का। ये भी हिंदी बहुत आसान लैंग्वेज से मैं पढ़ाऊँगा और आसान लैंग्वेज से हम क्वेश्चन लें, ताकि एग्ज़ाम व्यू के लिए क्वेश्चन है, ये आपको एग्ज़ाम पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। हिंदी का भाषा सेक्शन 8 2 नंबर का प्रश्न है हिंदी भाषा का स्वरूप और विशेषता विस्तार से बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी भाषा का स्वरूप और विशेषताएं विस्तार से बताएं। तो देखिए, चलिए क्या है आंसर में। हिंदी भाषा भारत की प्रमुख भाषाओं से एक है। हिंदी भाषा भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है जो संस्कृति से विकसित हुई है। इसकी लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की विशेषता इस प्रकार है। नंबर 1 पॉइंट में देखिए, सरलता और मधुरता। हिंदी को समझना और बोलना आसान है। दूसरा पॉइंट देखिए, लचीलापन। यह अन्य भाषाओं के शब्दों को अपनाने में सक्षम है। तीसरा पॉइंट देखिए, समृद्ध साहित्य। हिंदी में सभी विधाओं में समृद्ध साहित्य उपलब्ध हैं। चौथा पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यह पूरे भारत को जोड़ने वाली भाषा है। पाँचवा पॉइंट देखिए, व्यापक प्रयोग। हिंदी शिक्षा, मीडिया, फिल्म, प्रशासन सभी क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है। इस प्रकार हिंदी एक जीवंत, समृद्ध और सर्वमान्य भाषा है। देखिए, हिंदी भाषा हमारे बोलचाल, जो हर बोली चाली में हिंदी भाषा यूज होता है, हर काम में हिंदी भाषा यूज होता है। इसीलिए आप लोग बिल्कुल वीडियो को देखिए, विस्तार से समझिए और उसका पूरा डिटेल बाय डिटेल पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन समझ में आएगा। 2 बार अगर आप वीडियो को बिल्कुल वॉच करते हैं शुरू से अंत तक, तो आपको क्वेश्चन और आंसर माइंड में याद हो जाएगा। तो आप लोग दूसरा प्रश्न देखिए, हिंदी का उद्गम और विकास क्रम स्पष्ट कीजिए। हिंदी का उद्गम और विकास क्रम स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए, हिंदी का विकास संस्कृति और प्राकृतिक अपभ्रंश आधुनिक हिंदी के रूप में हुआ है। संस्कृत काल वेदों और पुराणों की भाषा, प्राकृतिक काल जनभाषा का रूप जैसे शौर, सैनी, मागधी और अनभ्रंश काल प्राकृतिक का जनरूप जैसे मारीच, मिर्च। और फिर नीचे देखिए, आधुनिक हिंदी 10वीं 12वीं सदी में खड़ी बोली से विकसित होकर वर्तमान हिंदी बनी है। हिंदी कब बनी थी? आधुनिक यानी प्राचीन, पहले की बात बता रहा है।
आधुनिक हिंदी 10वीं-12वीं सदी में खड़ी बोली से विकसित होकर वर्तमान हिंदी बनी है। खड़ी बोली से हिंदी बनी है। तो तीसरा प्रश्न देखिए, राष्ट्र के रूप में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का महत्व बताइए। तो आंसर में है हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, क्योंकि यह देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय एकता की प्रतीक। दूसरा पॉइंट देखिए, जनसंपर्क की भाषा। तीसरा पॉइंट देखिए, सांस्कृतिक एकरूपता का माध्यम। चौथा देखिए, विश्व स्तर पर पहचान बनाने वाली भाषा। पाँचवा पॉइंट, शासन और शिक्षा की प्रमुख भाषा। तो प्यारे बच्चे, आप मेरे वीडियो को बिल्कुल वॉच कीजिए और अपने अपने चैनल को मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। और मैं आप लोग को ऐसे ही जैसे आज का एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला है, वैसे ही हिंदी का भी पेपर आप लोग को आसान होंगे और बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग अगर मेरी आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो उससे आप लोग दिक्कत ना लें, आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। तो चौथा प्रश्न है, हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? कह रहा प्रश्न, हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो सुनिए आंसर। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया है। संविधान सभा हिंदी राजभाषा कब घोषित किया गया है? 14 सितंबर 1949 को। तो उसी इस स्मृति में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। समझ गए? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को। ये ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है। तो अब पॉइंट देखिए, हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना और जनमानस में हिंदी के प्रति गर्व की भावना जगाना। तीसरा पॉइंट देखिए, प्रशासनिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देना। पाँचवा प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता में किस प्रकार सहायक है? फिर से प्रश्न सुनिए, हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता में किस प्रकार सहायक है? आंसर देखिए, हिंदी पूरे भारत को जोड़ने का एक माध्यम है। हिंदी क्या है? हिंदी पूरे भारत को जोड़ने का एक माध्यम है। यह उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की भाषाई दूरी को कम करती है। पॉइंट देखिए, हिंदी से संवाद आसान होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, विभिन्न राज्यों के लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, फिल्मों मीडिया शिक्षा से यह सर्वमान्य बनी, इसलिए हिंदी एकता की दौड़ से है। चलिए सेक्शन बी में देखिए, जो 5 नंबर की प्रश्न पूछा जाता है तो वो देखिए। तो क्वेश्चन बहुत कम लिए हैं क्योंकि वीवीआई प्रश्न लिए हैं और इसी के लगाव से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन को समझ के पढ़िए, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल समझ के पढ़िए आप। और आप लोग मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ। आप लोग व्हाट्सएप पे हाय हेलो कीजिए, उसके बाद बोलिएगा सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं आप लोग को बिल्कुल पीडीएफ फ्री में दूंगा। और आप लोग मेरे चैनल को खाली सिर्फ लाइक सब्सक्राइब और फ्रेंड लोग को शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन कर रहा, भाषा और बोली में अंतर क्या है? आंसर देखिए, भाषा व्यापक रूप से प्रयुक्त होती है जैसे हिंदी, जबकि बोली उसका स्थानीय रूप होती है जैसे ब्रज, अवधी, मैथिली। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, मातृभाषा का महत्व बताइए और उत्तर। देखिए प्यारे बच्चे, ये 5 नंबर का प्रश्न है, लेकिन ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 5 नंबर का भी प्लस 8 नंबर का भी। आप लोग बिल्कुल समझ के पढ़िए और इसी के हिसाब से क्वेश्चन को लॉन्ग बनाते जाइएगा। तो अब देखिए, मातृभाषा का महत्व बताइए और उत्तर में। तो मातृभाषा आप जानते हैं किसको कहते हैं? जो माँ बाप के द्वारा सिखाया जाता है, घरों के माध्यम से सिखाया जाता है, उसी को तो मातृभाषा।
जिसको इंग्लिश में कहते हैं मदर टंग। तो हिंदी सुनिए, आंसर में सुनिए, मातृभाषा बालक की पहली सीखने की भाषा होती है। समझे ना, कहाँ सीखता बच्चा, जो सबसे पहले भाषा जो सीखता कहाँ पे सीखता है? बच्चा पहले सबसे पहली भाषा कहाँ पे सीखता है? घरों के माध्यम से सीखता है, भाई बहन से, माँ बाप के माध्यम से सीखता है, वही कह रहा। यह उसकी सोच, भावना और संस्कृति का आधार है। तो प्रश्न फिर देखिए, हिंदी की प्रमुख बोलियों के नाम लिखिए। हिंदी की प्रमुख बोलियों के नाम लिखिए। देखिए बहुत छोटा प्रश्न है आंसर। हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं खड़ी बोली और ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर देखिए एक और प्रश्न है, हिंदी साहित्य की विशेषता लिखिए उत्तर में। तो आंसर देखिए, हिंदी साहित्य में मानव जीवन के सभी पक्षों का चित्रण हुआ है, भक्ति, प्रेम, राष्ट्र, समाज, हास्य, करुणा आदि। फिर प्रश्न देखिए, हिंदी की लिपि की विशेषता बताइए। आंसर में देखिए, हिंदी देवनागरी लिपि लिखी जाती है जो वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक है, प्रत्येक अक्षर का एक ही उच्चारण होता है। प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा का स्वरूप स्पष्ट किए। हिंदी भाषा हिंदी आर्य परिवार की प्रमुख भाषा है। इसका विकास संस्कृति, प्राकृतिक और अपभ्रंश से हुआ है। यह देवनागरी लिपि लिखी जाती है। हिंदी सरल, स्वाभाविक और लचीली भाषा है जो देश के सभी भागों में समझी जाती है। इसका साहित्य और सांस्कृतिक योगदान अत्यंत समृद्ध है। फिर प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय भाषा के हिंदी में का महत्व क्या है? तो हमारे हिंदी, आंसर देखिए, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है जो विभिन्न भाषाई समूह को एकता को के सूत्र में बांधती है। यह भारतीय संस्कृति की पहचान है। प्रशासन, शिक्षा और जनसंपर्क में हिंदी का प्रयोग राष्ट्र को मजबूती हो देता है। हिंदी का विकास राष्ट्रीय एकता और स्वाभिमान का प्रतीक है। प्रश्न देखिए, हिंदी का भाषा का विकास किस प्रकार हुआ? आंसर में देखिए, हिंदी का उद्भव संस्कृत से हुआ है, पहले प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश और अंत में खड़ी बोली। पहले कौन सा भाषा से हिंदी का विकास हुआ है? संस्कृति। उसके बाद कौन सा हुआ है? खड़ी बोली से के रूप से आधुनिक हिंदी विकसित हुई है। यह विकास क्रम हजारों वर्षों में हुआ है। हिंदी में अनेक बोलियां और विदेशी भाषाओं के शब्दों को समावेश हुआ, जिससे यह समृद्ध बनी। फिर प्रश्न देखिए, मातृभाषा के रूप में हिंदी का महत्व बताइए। आंसर में देखिए सब पूरे क्वेश्चन जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आंसर आप लोग अगर सही ढंग से पढ़िएगा समझ के, तो आंसर सब क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हैं। तो देखिए आंसर में, मातृभाषा व्यक्ति के विचार और भावना की अभिव्यक्ति का सबसे सहज माध्यम होती है। हिंदी में बालक अपने विचार आसानी से व्यक्त कर सकता है। शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था में मातृभाषा में अध्ययन से समझने की क्षमता बढ़ती है और बौद्धिक विकास होती है। बौद्धिक विकास को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो देखिए फिर, हिंदी साहित्य का भारतीय संस्कृति में योगदान बताइए। प्रश्न है, हिंदी साहित्य का भारतीय संस्कृति में योगदान बताइए। आंसर में देखिए, हिंदी साहित्य में भारतीय जीवन, समाज और संस्कृति का सजीव चित्रण मिलता है। कबीर, तुलसीदास, प्रेमचंद्र जैसे रचनाकारों ने जन जागरण का संदेश दिया। हिंदी साहित्य ने राष्ट्रीय चेतना, नैतिकता और सामाजिक सुधार को प्रोत्साहित किया है। प्रोत्साहित का इंग्लिश में कहते हैं इनकरेज। फिर देखिए प्रश्न है, भाषा और बोली में अंतर क्या है? जैसे लैंग्वेज और स्पीक में डिफरेंस क्या है, यह कह रहा। भाषा वह माध्यम है जिसके व्यापक क्षेत्र के लोग संवाद करते हैं। बोली भाषा का स्थानीय रूप होती है।
उदाहरण हिंदी भाषा की बोली है ब्रज, अवधी, मैथिली आदि। भाषा में व्याकरण और नियम निश्चित होते हैं जबकि बोली में नहीं होते, क्योंकि बोली किसी प्रकार की बोल सकते हैं, लेकिन भाषा अगर हम बोलेंगे तो एक रूल के माध्यम से, ग्रामर के माध्यम से बताया जाएगा, क्योंकि ता ती कहाँ क्या रूल के अकॉर्डिंग भाषा बोली जाती है, और बोली जो है स्पीक वो रूल के हिसाब से नहीं, वो आमतौर के हिसाब से बोली जाती है। तो प्रश्न देखिए, हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? हिंदी की प्रमुख बोलियां है ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मघेली, बुंदेलखंडी, हरियाणवी आदि। इन बोलियों से हिंदी भाषा को शब्द संपदा और सांस्कृतिक रंग मिला है। तो प्यारे बच्चों, हमारे अगर चैनल को शेयर नहीं किए हैं फ्रेंड लोग को, तो चैनल को फ्रेंड लोग को शेयर कीजिए, और अपने जिस वीडियो आप देख रहे हैं उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए बिना स्किप किए हुए। प्रश्न देखिए, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देखिए, राष्ट्रभाषा वह होती है जो पूरे देश की एकता का प्रतीक बने, जैसे हिंदी। राजभाषा वह होती है जिसका प्रयोग शासन और प्रशासन में किया जाए। भारत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों राजभाषा है। प्रश्न देखिए फिर, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पिछले क्वेश्चन में बोल रहे हैं, पता है 14 सितंबर 1949 को। और आप देख रहे हैं हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, उसका कारण बताइए। हिंदी दिवस भाई मनाते हैं जो मान के चले आप, तो आखिर क्यों मनाया जाता है, वही कारण पूछ रहा। तो देखिए, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी दिवस को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ताकि हिंदी के प्रचार प्रसार को बल मिले और लोगों में भाषा के प्रति गर्व की भावना जागे। फिर प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा की विशेषता लिखिए। देखिए इस विशेषता क्या है? हिंदी की प्रमुख विशेषता है सरलता, मधुरता, लचीलापन, समृद्ध शब्दावली और व्याकरणिक शुद्धता। इसमें विभिन्न भाषाओं के शब्द सहज रूप से शामिल हो जाते हैं। यह जनभाषा होने के कारण शब्द के लिए सुगम और प्रभावी है। देखिए सेक्शन सी 8 नंबर की प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस प्रश्न को भी बिल्कुल देखना ना भूलिए। हिंदी भाषा का स्वरूप लिखिए। हिंदी भाषा का स्वरूप लिखिए। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। इसका उद्गम संस्कृत भाषा से हुआ है। यह हिंदी आर्य भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है। हिंदी की लिपि देवनागरी है और यह अत्यंत सरल, मधुर तथा वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। हिंदी का साहित्य अत्यंत समृद्ध है, जिसमें भक्ति, रीतिकाल और आधुनिक काल के महान कवियों ने योगदान दिया है। आज हिंदी भारत के अधिकांश राज्यों में बोली है और समझी जाती है। यह राष्ट्रीय एकता और संस्कृति की भावना की प्रतीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ये वीडियो ये जो क्लास है इकाई 1 का हिंदी पेडागोजी का क्लास है, और यूनिट या इकाई 2 का क्लास अगले वीडियो में मिलेगा। तो आप लोग इकाई 1 का क्लास बिल्कुल देखिएगा, देखने के लिए ना मत छोड़िएगा, नहीं तो क्वेश्चन निकल जाएगा तो आप लोग फिर पछताओगे एग्ज़ाम पेपर जब मिलने के बाद। तो प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा की विशेषता लिखिए। तो प्रश्न आंसर देखिए, हिंदी भाषा में अनेक विशेषताएं हैं। यह सरल, मधुर और जनसाधारण की भाषा है। इसमें अन्य भाषाओं के शब्दों का अपनाने की क्षमता है, जिससे यह लचीली बन जाती है। हिंदी में विचारों और की अभिव्यक्ति स्पष्ट और सहज होती है। इसकी लिपि देवनागरी, वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक है। हिंदी साहित्य में विधाओं का विकास हुआ है। यह भाषा राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करती है और भारत के सांस्कृतिक जीवन में विशेष स्थान रखती है। फिर प्रश्न देखिए, मातृभाषा के रूप में हिंदी का महत्व स्पष्ट कीजिए।
समझ गए मातृभाषा किसको कहते हैं? जो घर के माध्यम से पहला भाषा सीखती है, वही पहली भाषा जो सीखता है वही उसी को कहते हैं मातृभाषा। इंग्लिश में कहते हैं मदर टंग। तो आंसर देखिए, मातृभाषा व्यक्ति के विचार, भावना और संस्कृति की प्रथम अभिव्यक्ति होती है। बालक सबसे पहले मातृभाषा के माध्यम से बोलना और समझना सीखता है। हिंदी मातृभाषा के रूप में विद्यार्थी के मानसिक और बौद्धिक विकास में सहायता करती है। यह शिक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम है, क्योंकि इसमें बालक सहज रूप से अपनी बात कह सकता है। मातृभाषा से व्यक्ति का समाज और संस्कृति से गहरा संबंध है। तो मैं बिल्कुल आप लोग को आसान लैंग्वेज से क्वेश्चन बनाया हूँ, आसान लैंग्वेज से आंसर दिया हूँ, आसान लैंग्वेज से मैं पढ़ाता भी हूँ। आप लोग ऐसे वीडियो को देखना मत छोड़िए। जैसे हम पढ़ाते हैं आप लोग को दिमाग में क्वेश्चन और आंसर छप जाएगा। तो फिर प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा के विकास का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। कह को प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। प्रश्न आंसर देखिए, हिंदी भाषा का विकास क्रमबद्ध रूप से हुआ है। संस्कृति से प्राकृतिक बनी, फिर अपभ्रंश से हिंदी का निर्माण हुआ। 10वीं शताब्दी में अपभ्रंश से प्रारंभिक को बोलते हैं शुरुआत, प्रारंभिक हिंदी उत्पन्न हुई है। धीरे धीरे इसमें ब्रज, अवधी, खड़ी बोली जैसी बोलियां विकसित हुई। 19वीं शताब्दी में भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक हिंदी को नया रूप दिया। आज की हिंदी खड़ी बोली पर आधारित है, जो साहित्य, शिक्षा, प्रशासन और संचार की प्रमुख भाषा बन चुकी है। देखिए फिर प्रश्न आ चुका है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास का क्रम विस्तार से लिखिए। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृति से मानी जाती है। संस्कृति से प्राकृतिक से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी का निर्माण हुआ। प्रारंभिक हिंदी में ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, राजस्थानी आदि बोली प्रचलित थी। मध्यकाल में कबीर, तुलसीदास, सूरदास जैसे कवियों ने हिंदी को समृद्ध किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी पुनर्जागरण का जनक कहा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे आधुनिक स्वरूप दिया। स्वतंत्रता के बाद हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। आज यह देश की सर्वाधिक बोली जाने वाली एक हिंदी भाषा है। फिर प्रश्न देखिए, राजभाषा के रूप में हिंदी का महत्व और चुनौतियाँ बताइए। तो आंसर देखिए, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यह देश के विभिन्न प्रांतों को जोड़ने का कार्य करती है। हिंदी का उपयोग शिक्षा, प्रशासन, विज्ञान, साहित्य और मीडिया में बढ़ रहा है। यह भारतीय संस्कृति की संवाहक है। अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी का प्रयोग सीमित हो रहा है। फिर आंसर नीचे में है, दक्षिण भारत में हिंदी विरोध की भावना कभी कभी देखने को मिलती है। प्रश्न देखिए, भाषा क्या है और भाषा के मुख्य लक्षण लिखिए। आंसर में देखिए, भाषा मानव विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों को व्यक्त करने का प्रमुख साधन है। यह सामाजिक प्राणी के लिए संप्रेषण का माध्यम है। भाषा के मुख्य लक्षण, यह सामाजिक, सांस्कृतिक, परिवर्तनशील, सजीव और नियमबद्ध होती है। भारत निरंतर विकासशील होती है और समय समाज व परिवेश के साथ बदलती रहती है। यह व्यक्ति को समाज से जोड़ती है और मानवता की पहचान बनती है। फिर प्रश्न देखिए, प्यारे बच्चों, अगर आपको बस वगैरह चलती है हाईवे में तो साउंड पहुंच रही है, तो आप लोग उससे दिक्कत ना ले। और आंसर प्रश्न देखिए, फिर भाषा और बोली में क्या अंतर है। फिर 8 नंबर का प्रश्न में है, भाषा और बोली में क्या अंतर है। देखिए 8 नंबर की प्रश्न है, भाषा और बोली एक दूसरे से संबंधित होते हैं हुए भी अलग भाषा है।
भाषा का स्वरूप लिखित और मानकीकृत होता है, जबकि बोली उसका बोलचाल रूप है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, बोली का क्षेत्र सीमित। भाषा में व्याकरण के नियम निश्चित होते हैं, परंतु बोली अधिक लचीली होती है। उदाहरण के रूप में हिंदी एक भाषा है और उसमें ब्रज, अवधी, भोजपुरी, हरियाणवी आदि बोली है। बोली भाषा की जड़ है, जिससे भाषा का विकास होता है। फिर प्रश्न देखिए, भाषा के विकास में समाज की क्या भूमिका है? आंसर देखिए, भाषा और समाज एक दूसरे से पूरक है। पूरक मतलब जुड़ा हुआ है। समाज के बिना भाषा अस्तित्व नहीं रह सकता है। भाषा के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। समाज के परिवर्तन, रीति रिवाजों, संस्कृति, शिक्षा और विचारों का प्रभाव भाषा पर पड़ता है। जब मानव समाज में नई तकनीकों और ज्ञान आता है, तो भाषा में नए शब्द और अभिव्यक्ति जुड़ती है। समाज ही भाषा को सजीव और गतिशील बनाए रखता है। तो फिर प्रश्न देखिए, भाषा कार्य का वर्णन कीजिए। देखिए आंसर में, भाषा के मुख्य कार्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संप्रेषण, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन। विचार और भावना का आदान प्रदान करता है संप्रेषण। और दूसरा देखिए संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक का कार्य क्या? ज्ञान, सोच और अनुभव को व्यक्त करना। तीसरा पॉइंट देखिए सामाजिक कार्य, समाज के सदस्यों में एकता और सहयोग स्थापित करना। इसके अतिरिक्त भाषा संस्कृति और शिक्षा विकास का भी माध्यम है। यही कारण कि भाषा को मानव सभ्यता की आत्मा कहा गया है। फिर प्रश्न देखिए, हिंदी की भाषा विशेषता लिखिए। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। यह संस्कृति से निकली और अनेक भाषाओं की विशेषता को अपनाने वाली भाषा है। हिंदी की प्रमुख विशेषता है सरलता, मधुरता, लचीलापन, शब्द समृद्धि की वैज्ञानिकता और अभिव्यक्ति की शक्ति। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा भारतीय एकता के एक प्रतीक जन की भाषा है। देखिए प्यारे बच्चों, मैं इकाई यूनिट का प्रश्न ख़त्म हो चुका है। आप लोग बिल्कुल वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। बिल्कुल यही, अगर इकाई यूनिट का एक का प्रश्न एक भी पूछा जाएगा तो यही प्रश्न आएगा, बिल्कुल डिट्टू ही पूछा जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। अगर बाहर होगा तो फिर हमको कमेंट के माध्यम बता सकते हैं। तो मैं फिर मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में।